हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, इसी एक वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारी डेली लाइफ से काफी ज्यादा कनेक्टेड चैप्टर है। ठीक है, जैसे लेमन का टेस्ट खट्टा क्यों होता है, ठीक है, सोप का स्लिपरी होना, ठीक है, और नमक के टेस्ट का सही यूज। ठीक है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें समझते जाते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद एसिड्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर H+ आयन रिलीज करते हैं। कुछ नेचुरल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड इन लेमन जो कि एक खट्टा टेस्ट देता है। फिर लैक्टिक एसिड इन कर्ड जो कि बटर सॉरनेस देता है, मतलब हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। फिर टार्टारिक एसिड इन टैमरिंड। ठीक है, उसके बाद हम कुछ स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड के बारे में जानते हैं, जैसे कि HCl जो कि स्टमक जूस होता है, H2SO4 जो कि कार की बैटरीज में यूज होता है, और HNO3 जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न हो जाता है रेड में, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये रिएक्शन दिखाते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट देते हैं। एग्जाम्पल Zn+2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस इसमें इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है। मैं आपको लाइव डेमो आइडिया दे सकता हूँ कि जो गैस बबल होता है, ठीक है, उसमें पॉप साउंड आना, वो H2 गैस का निकलने का साउंड होता है। दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है बेसिस, इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयन रिलीज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सोप यानी NaOH, दूसरा है KOH यानी बैटरी इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड है CaOH2 यानी कि लाइम इन व्हाइट वॉश, और लास्ट में है एंटासिड टैबलेट्स जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। बेसिस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सबसे पहले टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है, इनका जो रेड लिटमस है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, और ये फील स्लिपरी करवाते हैं, ठीक है, यानी इनको लेने के बाद नींद आने लगती है। फोर्थ है, इसमें न्यूट्रलाइज्ड एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्ट प्लस वाटर को देते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन देख सकते हैं आप, NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस O2 प्लस H2O। थर्ड आता है इंडिकेटर, इसमें आता है स्मेल और टूल्स। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने में। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, अगर वो ब्लू से रेड में टर्न हुआ, ठीक है, तो मतलब एसिडिक है, और रेड से ब्लू में हुआ मतलब वो बेसिक है। सेकंड है नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, जो टर्मरिक होता है वो येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है बेस में। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को, जैसे कि फेनोप्थलीन जो कि कलरलेस होता है एसिड में और पिंक हो जाता है बेस में। ठीक है, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ये रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है बेस में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये स्मेल बेस्ड होते हैं, जैसे कि वेनिला फ्रेग्रेंस गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, इसमें वेनिला फ्रेग्रेंस आता है। ठीक है, सेकेंड है ओनियन एंड कोल्ड का स्ट्रॉन्ग स्मेल डिमिनाइज हो जाता है बेस में। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं विद टर्मरिक क्लिप प्लस लिटमस पेंट, इसको जरूर करके देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस को, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा Zn+2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और वहां पे पॉप साउंड यहाँ पर आने वाला है। सेकेंड है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है,
इसका फॉर्मूला होगा CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर आपको बबलिंग तो मिलेगी ही, और यहाँ पर आपको लाइम वाटर भी यूज करना है ताकि वो मिल्की कलर में टर्न हो जाए, ठीक है, मतलब मिल्की कलर में वो बदल जाए। थर्ड आता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, जैसे कि NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है एंटासिड ट्रीटमेंट को और एसिडिटी को। फोर्थ आता है बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होगा 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस O2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, तो फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है पीएच स्केल। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना। पीएच स्केल का रेंज होता है 0 to 14, ठीक है। जो 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो स्टमक होता है उसका एसिड pH 2 होता है, यानी कि बहुत ही एसिडिक होता है। प्योर वाटर का pH 7 होता है, यानी कि न्यूट्रलाइज यानी नॉर्मल। ब्लड का pH 7.4 होता है, ठीक है, मतलब स्लाइटली बेसिक। और जो सोप होता है उसका pH 9 to 10 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। सॉइल pH टेस्ट फॉर फार्मिंग, वाटर क्वालिटी चेक्स इन एनवायरमेंट, मेडिसिन एंड बॉडी फ्लूइड मॉनिटरिंग। ये जितने भी टेस्ट हैं ये जानने के लिए किए जाते हैं कि सॉइल, वाटर, मेडिसिन, इनका pH लेवल क्या है। फिर हम जानते हैं सॉल्ट्स को, ठीक है, डेफिनेशंस भी और उनका यूजेस भी। जो सॉल्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी एसिड प्लस बेस। कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जैसे कि NaCl, जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर NaCHO3 जो कि बेकिंग सोडा होता है, ये कुकिंग, एंटासिड और फायर सेफ्टी में यूज होता है। नेक्स्ट सॉल्ट है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा होता है जो कि कपड़ों को धोने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है CaSO4 half H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि मॉडलिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी मॉडल बनाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है, और इसका यूज ऑर्थोपेडिक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है। देखो, एक एसिड सॉल्ट का और एक बेसिक सॉल्ट का एक एग्जांपल जान लो, क्योंकि ये सब चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है NH4Cl और बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है Na2CO3। नेक्स्ट जानते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। तो कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइड रिएक्शंस। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका फॉर्मूला होता है CuO प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस H2O, ठीक है। ये जितने भी इक्वेशंस मैं बता रहा हूँ इन सबको आप लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं सब पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। देन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, जो कि देता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CO2 प्लस CaOH2 gives CaO3 प्लस H2O, ठीक है। लास्ट जानते हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट का एवरीडे लाइफ से क्या कनेक्शन है, ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले है खट्टा फूड, यानी कि सॉर फूड इन मेटल वेसल्स, ठीक है। ये क्या करता है कि एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है और क्रिएट करता है हार्मफुल सॉल्ट्स को। देन एंटासिड टैबलेट्स, जो कि न्यूट्रलाइज करती है स्टमक एसिड को, ठीक है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है, किससे, एसिडिटी से। फिर आता है टूथपेस्ट, जो कि बेसिक पीएच न्यूट्रलाइज करता है डेंटल एसिड्स के लिए। फिर है सॉइल पीएच, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देखा है और इस पूरे वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर किया है, ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस पूरे वीडियो का आप एंड तक देखने के बाद द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है।
ठीक है। तो कल आपको ये वीडियो मिलेगी बिल्कुल इसी टाइम पे। और मैं एक बात बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर दिन लाइव आए, ठीक है। लाइव आकर ऐसे एक टॉपिक को कवर करें जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लाइव वीडियो डाली थी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो आप जाइए उसको वॉच कीजिए, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। तो अगर आप कभी लाइव वीडियो नहीं देख पाए तो ये वीडियो वहाँ पे अपलोडेड रहती है, ठीक है। लाइव सेशन में आप जाके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ कल, और आज ही आपको कुछ ही देर बाद लाइव वीडियो में ऐड होना है, ठीक है। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए।